हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी से। तो जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर आपको एक बात बता देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड और केवल गुणनखंड में क्या अंतर होता है। देखिए, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, इन दोनों में यह अंतर होता है कि गुणनखंड आप कैसे भी लिख सकते हैं, जबकि अभाज्य गुणनखंड आप उससे छोटा नहीं लिख सकते। यानी सबसे छोटा हमको लिखना होता है टुकड़े, सबसे छोटे टुकड़े हमको लिखने पड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड में। और गुणनखंड को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमें 12 के गुणनखंड करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं और हमारा ये बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन जब हम अभाज्य गुणनखंड करने जाते हैं तो हमें इस 4 के भी टुकड़े करने पड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इससे ज्यादा ये छोटा नहीं होगा, इसलिए ये अब हमारा क्या बन गया? अभाज्य गुणनखंड। और ये हमारे क्या हो गए? गुणनखंड। यही अंतर है गुणनखंड में और अभाज्य गुणनखंड में। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के फर्स्ट पार्ट में। क्या कह रहा है पहले के फर्स्ट पार्ट में? 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है? 140 लिखेंगे और यहां पर हम गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है, या रफ में भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी हो वैसा हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमने रफ में ही कर लिया 140, तो 2 से काट लेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे। 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे 35 आ जाएगा। अब ये 5 से कटेगा, अब ये 7 से कटेगा। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? 156 के अभाज्य गुणनखंड। किसके? 156 के। तो 156 2 से काट लेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 नेम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 13 से काट लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा टुकड़े नहीं हो पा रहे हैं इसके। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। एक पार्ट और देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है? 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, यहां कर लेते हैं 38 25 के 38 25। देखिए, 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से एक बार चेक कर लो। 8 3 11, 11 3 11 2 13, 13 5 18, 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22 हो गया। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। तो 3 3 7 10 5, फिर से 3 से कट रहा है। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब तो कट नहीं रहा 3 से, अब ये 5 से काट लेंगे। तो 5 अट्ठे 40, 5 25, फिर 5 से काट लेंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 15, ओ सॉरी 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 15 बता रहे, देख लीजिए नींद में है। और अब ये 17 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5।
चौथा पार्ट 5005 के अभाज्य शॉर्ट में लिख देते हैं गुणनखंड। तो यहाँ देख लेते हैं, पहले 5 से काटेंगे, 5 कम 5 0 0 1, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, देखिए 5 से तो कट नहीं रहा, 6 से कटेगा नहीं, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 कम 7 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 तियां 21, 7 से कट जाएगा। तो 7 कम 7 30 हो गया, 7 चौक 28, 21 हो गया, 7 तियां 21। अब ये हमारा 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 तियां 33। अब ये हमारा 13 से कट जाएगा, 13 कम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 × 7 × 11 × 13। तो इस तरीके से चौथे पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं। पांचवें पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए 74 29 यहाँ लिख लेंगे, और ये हम आपको बता देते हैं ये 17 से कटेगा, ठीक है। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तियां 21, 17 चक्कू 68, ठीक है। तो यहाँ पर 68 हो गया, और बचा कितना, 62, ठीक है। यहाँ 6 बचेगा ना, तो यहाँ 62 हो जाएगा। तो 17 चक्कू तो 68 हो जाएगा, 17 तियां 51, ठीक है। बच गया 11 119, 17 7 119। अब ये 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 57 होना 19 तियां 57। अब ये 23 से कटेगा, 23 से कम 23। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या बन गए, 17 × 19 × 23। तो इस तरीके से पहले प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया है। अब चलते हैं सेकंड प्रश्न पर। क्या कह रहा है सेकंड प्रश्न में, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएम × एलसीएम है। यानी कि हमें ये संख्याएं दी गई हैं, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड। पहला पार्ट लगा रहे हैं, पहला क्वेश्चन 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, 2 × 13, ठीक है। 91 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये 7 × 13, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, मासा। तो लिखेंगे मासा। मासा कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से मासा कैसे निकालेंगे, जो हमें दोनों संख्याओं में कॉमन मिल जाएगा वही हमारा मासा होता है। मासा में हम वो संख्या ले लेते हैं जो हमारी कॉमन होती है। तो यहाँ पर कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन हमारा कितना आ रहा, 13। तो मासा हमारा कितने आ गया, 13। अब हम यहाँ पर लासा पर आ जाते हैं। लासा निकालना है, तो लासा कैसे निकालेंगे, देखिए पहले जो कॉमन होता है वो ले लेंगे। तो कॉमन तो है दोनों में 13, अब जो बच गया है दोनों में वो लिख लेंगे। क्या क्या बच गया, 2 बच गया, 7 बच गया, बस ये हमारा लासा आ गया। इसको और हल कर लेंगे, तो 13 दूनी 26 × 7, 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 4 18। तो कितना बन गया, 182। तो ये मासा भी पता चल गया और लासा भी पता चल गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध करो संख्याओं का गुणनफल लासा × मासा होता है। तो यहां पर लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल,
गुणनखंड नहीं, गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कितनी कितनी है, 26 गुणे 91। तो 26 और 91 की गुणा कर लेते हैं फटाफट। 1 छंगा 6, 1 दूना 2, 9 छाक 54, हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, 5 23, 6 6 2 3। तो कितना आ गया, 2366। अब यहाँ एलसीएम गुणे एचसीएफ कर लेते हैं, यानी लासा गुणे मासा। तो वो कितना दिया गया है, लासा है 182 और 13। तो इनकी गुणा कर लेंगे, 182 और 13, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, हंसी लगा तो 3 एक कम 3 2 5, 2 8 1, 13 का पहाड़ा भी कर सकते हैं, 6 4 2 6, 8 5 13 2। तो कितना आ जाएगा, 2366, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, तो यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट लगा सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये 510 के अभाज्य गुणनखंड, 510 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, इसके हम टुकड़े कर लेंगे। तो 510 लिख लेंगे यहाँ पर, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर हम 5 5 10 दोबारा 3 से काट लेंगे, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 5 से काट लेंगे 17 आ जाएगा, और 17 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब हम लोग 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर कर लेते हैं 92 के, तो ये 2 से काटेंगे, तो 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 23, 23 एक कम 23, 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। अब देखिए मासा निकाल लेंगे। मासा क्या आ जाएगा, देखिए एक ये 2 कॉमन है, और यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहां पर मासा हमारा कितना आ जाएगा, 2। और लासा निकालेंगे तो लासा काफी बड़ा आएगा, जो कॉमन था वो तो लिख लिया, फिर क्या क्या बच गया, ऊपर बच गया 3 5 17 2 23, ये हमारा लासा है। इस लासा को थोड़ा सा गुणा करके लिख लेते हैं, 2 3 6 पंचे 30, और 30 दूना 60, गुणे 17 3 51, हासिल लगा 5, 17 दूनी 34, और 34 और 5 34 5 39, ठीक है। 6 से और गुणा कर देंगे, 6 कम 6, 6 नेम 54, 6 3 18, 5 23, तो 23,460, ये हमारा लासा आ गया, और मासा हमारा कितना आया है, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे। संख्याओं का गुणनफल
तो संख्या कितनी है 510 गुणे 92। तो 92, 51 और 92 की गुणा करेंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 2 9 5 1 6, 46 92 0। तो 46 92 और 0। अब हम क्या करेंगे, लासा गुणे मासा कर लेंगे। लासा गुणे मासा, तो लासा कितना है 23 460 गुणे 2। 2 0 0, 2 छंग 12, चक्कू 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो ये दोनों हमारे बराबर आ गए हैं। तो यही हमको करना था। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चल देते हैं थर्ड पार्ट पर। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। 336 और 54। तो पहले यहाँ पर 336 के अभाज्य गुणनखंड, 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8। फिर 2 से काट देंगे 42। फिर 2 से काटेंगे 21, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, गुणा क्या करना है ऐसे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 4 बार 2 हो गया और 1 बार 3 है और 1 बार 7 है। अब ऐसे ही 54 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 54 के अभाज्य गुणनखंड, तो वो भी यहाँ कर लेते हैं। वो तो ओरल भी कर सकते हैं लेकिन आपको करके दिखा देते हैं। 27 हो जाएगा और 3 नम हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा, 3 एकम हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए मासा। तो मासा, देखिए मासा में हम क्या ले लेते हैं जो कॉमन होता है। तो एक ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है, और कुछ तो कॉमन हमको दिख नहीं रहा। तो 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 6। मासा तो हमारा 6 आ गया। लासा देख लेते हैं। लासा कितना, पहले तो 2 लिख लिया जो कॉमन है और 3 लिख लिया जो कॉमन है। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। ठीक, ऊपर 56 बच गया एक्स्ट्रा में, और नीचे में कितना एक्स्ट्रा है 3 तिया 9। तो ये बन जाएगा 56 गुणे 9 तिया 27 दूना 54। तो हम क्या करेंगे 56 और 54 की गुणा कर लेंगे। 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 पंचे 20, 2 22, 5 छंगा 30, 5 25 3 28, 4 2, तो 30 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 24। ये हमारा लासा आ गया। अब प्रश्न में कह रहा था कि जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल निकाल लेंगे। संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं कितनी कितनी दे रखी, 336 और 54। 336 और 54 की गुणा कर लेते हैं। 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 तिया 12, 2 14, हासिल लगा 1, 4 तिया 12, 1 13, 5 छंगा 30, हासिल लगा 3, 5 तिया 15, 3 18, हासिल लगा 1, 5 तिया 15, 1 16। तो 4 4
8 3 11, 6 1 7 1 8 1, तो कितना हो जाएगा गुणनफल 18144, 18144। अब लिख लेंगे लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। तो जब लासा गुणे मासा निकालेंगे तो भी इतना ही आना चाहिए। तो कितना है 3024 गुणे 6, यहीं आगे कर लेते हैं। 6 चौक 24, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14, हासिल लगा 1, ऐसे 6 3 18, तो 18144 दोनों हमारे बराबर आ गए। यही प्रश्न हमसे कह रहा था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी जैसा कह रहा वैसा ही करेंगे, निम्नलिखित पूर्णांकों के लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है 12 15 21। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 बचा 6, 2 फिर से 2 से किया तो बचा 3 और फिर से 3, ये 12 बन गया। अब 15 के करेंगे, 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो 3 गुणे 5। 21 के करेंगे, 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 7, 3 7 21। ठीक, अब क्या लिखेंगे लासा, लासा लिखेंगे। तो देखिए लासा, ये 3 कॉमन मिल रहा है, ऐसे लाइन बना देते पट्टी, ये 3 कॉमन मिल गया। ठीक है, लासा लिख लो चाहे मासा लिख लो, पहले मासा ही बता देते हैं आपको। तो जो तीनों में कॉमन मिलेगा वही हमारा मासा हो जाएगा। तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो मासा तो हमको मिल गया 3, लेकिन लासा नहीं पता। अब लासा लेंगे, लासा कैसे लेंगे, पहले तो लिख लेते हैं कॉमन और फिर जो बच गया है वो लिख लेते हैं। ऊपर बचा है 4, नीचे बचा है 5 और सबसे नीचे बचा है 7, इनकी गुणा कर लीजिए तो ये लासा हो जाएगा। कितना लिखा हुआ है 5 चक्कू 20, 7 तियां 21, 5 चक्कू 20 और 7 तियां 21, 21 दूना 42, 420 लासा आ गया। लासा आ जाएगा 420 और मासा आ जाएगा हमारा 3। तो इस तरीके से पहला पार्ट हम लोग लगा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 17 23 29, ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं। 17 के अभाज्य गुणनखंड, तो 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 ही होगा, कुछ कोई टुकड़ा ही नहीं, 17 से घटेगा। ऐसे ही 23 के जब हम लोग करेंगे, 23 के अभाज्य गुणनखंड तो हमारा 23 ही होगा। 29 के अभाज्य गुणनखंड तो हमारा 29 ही होगा। ठीक है, क्योंकि किसी से कट नहीं रहे। अब यहाँ पर देखिए एक बात देखिए, जब कहीं पर हमको कुछ कॉमन नहीं मिलता है, मासा पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है, मासा निकालना है, मासा में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जब हमको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो हम वहाँ पर 1 लिख लेते हैं, तो मासा तो हमारा 1 आ गया। अब लासा में क्या करना है, लासा में तो तीनों की गुणा कर लेनी है, क्योंकि यही हमारा बचा हुआ है, 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, और इसकी गुणा आपके लिए हमने छोड़ दी, क्योंकि गुणा करना क्या बताना है आपको, और तो कुछ करना नहीं, गुणा करना है, वो हमने आपके लिए छोड़ दिया जो आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 8 9 25, तो 8 के अभाज्य
गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3, 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5। देखिए मासा जब लेंगे तो हमें कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम सीधे क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। और जब हम लासा लेंगे तो हम सबकी गुणा कर लेंगे, 8 गुणे 9 क्योंकि कुछ भी कॉमन है नहीं, गुणे 25, और इसकी गुणा आपके नाम। तो ये आप अपने तरीके से कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। HCF 306 567 यानी कहना चाह रहा है कि 306 567 का मासा 9 दिया है, लासा 306 567 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर पहले लिख लेंगे संख्या पहली संख्या लिख लेते हैं। पहली संख्या कितनी दे रखी है, 306। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, 657। HCF कितना दे रखा है, 9। LCM पूछ रहा है, तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे। देखिए फॉर्मूला आपको भी पता होगा, LCM इंटू HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। यानी LCM और HCF की गुणा हम कर दें और संख्याओं का गुणनफल कर दें तो दोनों आपस में कैसे आते हैं, बराबर आते हैं। अब मान लीजिए हमको केवल LCM निकालना है, तो हम क्या करेंगे, HCF को बटे में भेज देंगे। मान लिया हमको HCF निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम LCM को बटे में भेज देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम फॉर्मूला बना लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर LCM चाहिए तो लिख देंगे चूंकि LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, बटे LCM निकाल रहे हैं तो बटे में HCF आ जाएगा, HCF निकालते तो बटे में LCM आ जाता। संख्याओं का गुणनफल कर लीजिए, 306 और 657। 306 गुणे 657 बटे HCF कितना दिया है, 9। 9 से काट लीजिए, गुणा बाद में कीजिएगा। 9 छाक 54, अरे 65 लिखा है, 9 सत्ते 63, बचा 2, 27 हो गया, 9 तिया 27। तो 306 गुणे 73, 4 18, हासिल लगा 1, 3 तिया 9, 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 7 तिया 21, 8 2 1 3, 9 4 13, तो ये कितना हो जाएगा, 22,338 हमारा लासा आ जाएगा। इस तरीके से प्रश्न नंबर 4 को हम लोग लगा सकते हैं। अब चल देते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, जो आप क्वेश्चन नंबर 4 आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कॉन्सेप्ट भी आपको हम बता देंगे तो यहाँ से आपको आगे आसानी हो जाएगी। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
यानी वो कह रहा है कि 6 की पावर आप कुछ भी लगी हुई है, मान लीजिए 1 लगी, 2 लगी, 3 लगी, n का मान कुछ भी हो सकता है, तो 0 पर समाप्त हो सकती है ये संख्या कि नहीं समाप्त हो सकती। तो हम यहां पर लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड अब करिए, 2 3 6, पावर n लगी है तो वो आप लगा लीजिए। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे यह संख्या ब्रैकेट में लिख लीजिए, यह संख्या कौन सी है, 6 की पावर n। यह संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब ये कैसे लिख दिया, यही तो आपको समझाना है। क्योंकि 0 तभी बनता है जब 2 × 5 के जोड़े प्राप्त होते हैं, के जोड़े प्राप्त होते हैं, परंतु यहां 2 × 5 के एक भी जोड़ा प्राप्त नहीं हुआ, एक भी जोड़े प्राप्त नहीं हुए, इसलिए 0 पर ये समाप्त नहीं होगी। अब देखिए यहां पर हमने लिखा हुआ है 2 × 5 के जोड़े। जैसे हमारा जैसे 0 कब बनता है, 0 यानी 10 कह लीजिए, 100 कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, तो 0 कब बनेगा, 0 हमारा तभी बनेगा जब हमारे पास, पहले हम 10 से समझा देते हैं, 0 हमारा तभी बनेगा जब हमारे पास या तो 2 हो और या तो 5 हो, यानी ये दोनों एक साथ में होने चाहिए, या तो नहीं, मतलब 2 हो और 5 हो, 2 और 5 दोनों होंगे तभी हमारा 10 बनेगा। और जब 10 बनेगा तभी हमारे पास 0 प्राप्त होगा, और जब तक हमारे पास 10 नहीं बनेगा तब तक हमको 0 तो प्राप्त होगा ही नहीं। इसलिए 2 और 5 का जोड़ा अनिवार्य है किसी भी संख्या में 0 प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर वहां पर जैसे ऐसे लिखा हुआ 2 × 3, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर तो जोड़ा मिले ही नहीं, 2 और 5 होना चाहिए, तो मिला ही नहीं, इसलिए ऐसे छोड़ जाए। 5 × 2 तो भी यहां पर हमें मिल जाएगा 0। ठीक है ना, 2 × 2 × 5, तो देखिए एक जोड़ा मिला है तो एक 0 बन जाएगा, लेकिन अगर एक 0 और मिल जाए, एक जोड़ा और मिल जाता तो एक 0 और मिल जाता, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर 2 और 5 का जोड़ा प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न नंबर 5 हम लोग लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, ये तो दूसरा पार्ट है, पहले ये पार्ट लगा लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। 13 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये सॉरी भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये संख्या भाज्य क्यों है, ये संख्या भाज्य क्यों है, ये हमको बताना। तो सबसे पहले हम यहां पर दिखा देते हैं कि ये संख्या लिखी क्या हुई है। तो देखिए 7 × 11 × 13 + 13, 2 पद है, 2 पदों में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 13 कॉमन मिल रहा है, तो 13 कॉमन ले लीजिए। 7 × 11
गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, अब गुणा करना चाहिए तो कर लीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं है। तो 13 गुणे 11 सते 77, एक कम 77, 1 78, तो 13 गुणे 78। अब यहां पर 13 और 78 की गुणनफल आ गया। और याद रखिए यह एक भाज्य संख्या है। अब ये भाज्य संख्या है, कैसे पता चला भाज्य संख्या है? कभी भी अगर कोई भी संख्या आपको दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो गया है, 2 गुणे 5 लिख लीजिए, इसका मतलब है एक को छोड़ दीजिए, एक की बात नहीं हो रही है, एक को छोड़कर अगर कभी भी आपको दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है वो संख्या भाज्य है। जैसे 23 है, 23 की आप गुणनखंड करेंगे तो केवल आपको 23 मिलेगा। अब आप कहेंगे 23 गुणे 1 मिलेगा, हमने पहले बोल दिया 1 छोड़ दीजिए, तो 1 छोड़ दिया तो हमें केवल 23 मिला। क्या इसका कोई दूसरा खंड मिला, कोई दूसरा पार्ट इसके साथ गुणा करके मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब जैसे 10 लिखा हुआ है तो हम इसके टुकड़े करेंगे तो 2 गुणे 5, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हैं, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। और जो 23 संख्या थी वो अभाज्य संख्या है। समझ रहे ना? तो यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह दो भिन्न संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त होती है। आगे लिख दीजिए, एक को छोड़कर, समझ गए ना? एक को नहीं लेना है। अगर एक लेंगे तो 3 संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए, ये बात याद रखिए। तो इस तरीके से हम बता देंगे यह संख्या हमारी भाज्य है। समझ गए होंगे आपको कि कैसे हमने बता दिया भाज्य है, दो संख्याओं का गुणनफल हो रहा है इसलिए यह संख्या भाज्य है। अगर यहाँ पर +1 और लगा होता तो हम नहीं बता पाते, गुणा ही होनी चाहिए। ये आप याद रखिएगा कि गुणा ही होनी चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? इसलिए इस बात को ध्यान से समझिएगा, इसीलिए हमने कॉमन लिया था ताकि ये प्लस यहाँ से हट जाए। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो यहां पर भी 2 पद हैं तो दोनों पदों से हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 गुणे कॉमन ले लेंगे तो 7 छंग 42। पहले लिख दे 7 गुणे 6, 5 तो कॉमन ले लिया, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 को मतलब ही नहीं है, प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया तो प्लस 1 हो गया। 5 ब्रैकेट में इनकी गुणा करते 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 तियां 12 दूनी 24। 42 और 24 की गुणा कर लेनी है। 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, ये 8 हो जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 8 1 9 1 10। तो क्या बन जाएगा? 1008 और प्लस 1 तो 1009 बन जाएगा। ये तो सिर्फ गुणा है ना, प्लस 1 भी तो लगा हुआ है, तो 1009। तो क्या बन जाएगा? 5 गुणे 1009। तो यह कैसी, देखिए एक को छोड़कर दो संख्याओं का गुणनफल हमको प्राप्त हो गया है। तो यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है? क्यों है? क्योंकि यहां पर एक को छोड़कर दो संख्याओं की गुणा प्राप्त हो रही है। समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग
लगा सकते हैं। पूरी बात यहाँ लिख देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा वैसे इस क्वेश्चन में भी आप लिख लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। चक्कर लगाए जा रहे हैं, तो लिख लेंगे सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय। तो सोनिया को चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट लगते हैं। रवि को चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब यहां पर हम आपको एक बात बताते हैं। मैदान का चक्कर लगाना हो, ठीक है, एक एक करके लाइटों का जलना हो, ठीक है, घंटी का बजना हो, चक्कर लगाना हो, लाइट जलना हो, घंटी बजाना हो या बजना हो, और ये क्रम से चल रहे हों, तो इन टाइप के क्वेश्चनों में हम लोग क्या निकाल लेते हैं? लासा निकाल लेते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। क्या निकाल लेंगे? लासा निकाल लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 18, 12 का लासा। तो अभाज्य गुणनखंड से हमने आपको सिखाया वैसे कर लीजिए चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 12, 18 का लासा लेना है तो 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 तिया 6, 9 ऐसे रहेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 एकम 3। तो 18, 12 का लासा कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36 मिनट। यानी वे दोबारा से कितने समय बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। दोबारा से प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो यहां लिख देंगे अतः वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न था। तो अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।